अच्छा ठीक है, थोड़ी देर रुकिए अनिल जी। खड़े होते हो? अरे आप धारा प्रवाह आप बोल रहे हैं, अभी आपको आवाज ही नहीं आ रही। मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछा है। प्रश्न ये था कि अभी डिबेट के दौरान वरुण त्रिपाठी जी ने इतना बड़ा आरोप लगाया कि आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आरोप लगाया कि 5 करोड़ वोटों को काट दिया गया। इनका तर्क यह है कि ये सीधा आरोप केंद्र सरकार के ऊपर था। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस तरह का आरोप लगाया है क्या? मतलब सॉरी, 5 करोड़ का वो काट दिया, मैं समझा नहीं। वोट काट दिया, इनका ये कहना है। वरुण जी, प्रश्न क्या था आपका? देखो 5 करोड़ नहीं, जो फर्जी वोट है ना जी, मैंने अपने फर्जी भाजपा के वोट कटे हैं। से ये कहा हाँ। कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने केंद्र चाहे सरकार वो चुनाव आयोग बिहार को हो, सीधा सीधा हमला चाहे उत्तर प्रदेश हो, किया और बताया कि चाहे हमारे ही बंगाल हो, प्रदेश से साथ जहाँ 4 से 5 करोड़ फर्जीवाड़ा वोट हुआ काटे है, गए। वो फर्जी वोट कटे 4 हैं, से 5 करोड़ जो जो मर वोट गए काटे गए। हैं, और उन्होंने ये कहा जिनके कि डबल इन वोट वोटों बने हुए के हैं, 80% जो विदेश लगभग में ये हमारा वोट जो है। तो लापता उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। फर्जीवाड़ा खत्म हुआ उसके अभी इसके तक अंदर कोई भी। बयान नहीं आया। हमने फर्जीवाड़ा खत्म करा। आप एक जनरल लोग का वोट कटा हो, एक जनरल का वोट कटा तो आप बता दो कि भाई ये व्यक्ति वहां पर रहता है, जनरल रहता है, कोई उसका वोट कटा। चले ठीक है, योगी का वोट कटेंगे, ठीक इतनी भी है, संख्या क्यों ना हो? ठीक है। जिस तरह से राकेश जी आपने पूरी बात सुनी, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि आखिर दोनों योजनाओं में बेहतर कौन है, दोनों में से कम बेहतर कौन था। उसके मेरिट पर चर्चा से ज्यादा इस बात को लेकर शोर है कि आखिर हम जो कर रहे थे उसको आपने परिवर्तित क्यों कर दिया। हालांकि सरकारों की जो परिपाटी रही है, जो भी मौजूदा सरकार होती है, जैसे कांग्रेस की सरकार रही होगी, मान लीजिए 1951 में जब आम चुनाव हुए, केरल इकलौता ऐसा राज्य था जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, बाकी तो हर जगह एक छत्र शासन था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सत्ता परिवर्तन होती थी, आपने देखा होगा कि जब नेहरू जी का दौर गया, जब उसके बाद शास्त्री जी आए, शास्त्री जी के बाद जब इंदिरा जी आई, तो योजनाओं को तो लगातार परिवर्तित किया गया था और वो देशहित में किया गया था। यहां तक कि पंचवर्षीय योजनाओं के जो मॉडल हुआ करते थे, उस समय एक मॉडल का भी कॉन्सेप्ट चलता था कि कभी हैरोल्ड डोमर मॉडल होता था, कभी चक्रवर्ती मॉडल होता था। उन मॉडल्स को तक चेंज किया जाता था। तब इतना शोर नहीं था क्योंकि सरकार सिर्फ कांग्रेस की थी। दूसरी सरकार अगर इसको बदल देती है, दूसरी पार्टी की सरकार बदल देती है, तो आखिर फिर इतना शोर क्यों? नहीं, वो यही बात है। देखिए, हर आदमी अपने अपने नाम आता है। जैसे कि जनेश्वरी योजना चला, अलग अलग योजना चला। इस देश के जनता को मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं मजदूर हूँ तो वो मनरेगा के माध्यम से पैसा मिल रहा है या रेगा के माध्यम से मिल रहा है या मोदी रेगा के माध्यम से मिल रहा है। मेरे को काम मिले, समय पर दाम मिले, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ये सरकार सुनिश्चित करती है कि भाई यह 125 दिन निश्चित तौर से मिलेगा और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से मिलेगा, बिचौलियों को इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं होगी, तो जनता खुश होगी। उसको गांधी उदी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी है, हम भूखे मर रहे हैं, मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे बच्चों को पालने के लिए पैसा नहीं है। मुझे गांधी जवाहर से क्या मतलब है? मुझे तो रोजगार से मतलब है। रोजगार जिस रूप में हो, जिस नाम से हो, नोट मिलेगा उसमें तो महात्मा गांधी का ही फोटो है ना, तो क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन यह देखिए, पूरी ड्राफ्ट जब आएगी तब जाकर के पता चलेगा। मैं मनरेगा का भी विरोधी था। देखिए क्या होता है, आप तो फॉर टाइम भी काम करते हैं, सरकार को ना योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा। जो मनरेगा के तहत अगर काम करते थे तो आप कुछ ऐसे काम कराते हैं जिससे वो होता। बाद में सरकार ने उसमें कुआं वगैरह वो सबका समावेश किया था। लेकिन कृषि को अभी भी यह सरकार ने, मैं आपके उसमें पढ़ रहा था, ड्राफ्ट मैंने नहीं पढ़ा, कि कृषि के बुआई रोपाई के समय में रोक लगेगा कि मनरेगा में काम न दिया जाए। उससे यह जरूर सुनिश्चित होगा कि कृषि के लिए मजदूर हो। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर मुझे ठीक है, अभी आपका फ्रेम नहीं आ रहा है, तब तक मैं संदीप जी के पास जाता हूं। संदीप जी, जिस तरह से लगातार तमाम बातें आपने सुनी, दोनों ही तरफ से अपने अपने तर्क इसमें पेश किए जा रहे हैं, क्या वास्तव में नाम परिवर्तित कर देने से जो इसकी भावना है वो भावना नष्ट हो जाएगी, या आपको लगता है कि जो 125 दिन दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा अतिरिक्त हो गए हैं? क्योंकि यहाँ पर वरुण जी ये भी एक फैक्ट रख रहे थे कि भाई जो अभी 100 दिन का टारगेट है उसी को पूरा नहीं किया जा रहा। देखिए आलोक जी, जहां तक योजना का सवाल है वो बिल्कुल अलग चीज है। जहां तक नाम का सवाल है उसको मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूं, हमारे देश में नाम की वजह से जो चीजें प्रभावित होती हैं, अगर महाराणा प्रताप के नाम पर ये नाम होता
तो मेरे ख्याल से राजपूत समाज अब तक सड़कों पर आ गया होता, करनी सेना सड़कों पर आ गई होती। अगर ये किसी जाट के नाम पे, महाराजा सूरजमल के नाम पर ये होता योजना, तो शायद जाट समाज सड़कों पर आ गया होता। अगर ये भगवान परशुराम के नाम पर होता और उनका नाम बदल दिया जाता, तो मुझे लगता है ब्राह्मण समाज अब तक सड़कों पर आ गया होता। और राजनीतिक दल तो अपनी राजनीति करते ही है। तो महात्मा गांधी को पूरे देश ने राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार किया, ये भी एक अलग विषय है। लेकिन वो वैश्य समाज से आते थे, बनिया समाज से आते थे, तो मुझे लगता है बनिया समाज में भी कहीं ना कहीं वो रोष हो सकता है कि हमारे समाज के एक मसीहा को, जिसने देश की आजादी में इतना बड़ा रोल अदा किया, आखिर क्या वजह है कि उनको राम के नाम पर शहीद किया जा रहा है। ये चीजें समझ से परे हैं। मुझे लगता है अगर जोड़ना था भगवान राम का नाम, तो महात्मा गांधी के नाम के साथ भी जोड़ सकते थे, या ये कहकर भी जोड़ सकते थे कि भाई महात्मा गांधी का जब मर्डर किया गया, जब उनकी हत्या हुई, उनके मुंह से निकलने वाले आखिरी जो शब्द थे वो हे राम थे। तो आप राम को भी उनके साथ जोड़ सकते थे। लेकिन महात्मा गांधी जो कि एक बिल्कुल राजनीति से प्रेरित थे, उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, कुछ नहीं, उनको राजनीति का शिकार करना या महात्मा गांधी की आड़ में विपक्ष को शिकार करना, मुझे ये चीजें कहीं ना कहीं खटकती है। इसके आने वाले हमें परिणाम देखने पड़ेंगे। क्या ये चीज आगे चल पाएगी, या किसान आंदोलन की तरह कोई आंदोलन होगा और ये चीजें फिर वापस लेनी पड़ेंगी। रही बात योजना की, मैं ये मानता हूं कि आप योजना से भी दिल जीत सकते थे। अगर आप ये कर देते कि कांग्रेस तो मनरेगा के नाम पर देश के गरीबों को 270 देती थी, हम 470 देंगे, या हम 400 रुपए देंगे, या हम 500 रुपए देंगे, तो मुझे लगता है तब भी कांग्रेस को हराया जा सकता था। या आप जो 125 दिन आपने किए हैं, वो 125 दिन ये करते कि देखिए कांग्रेस सरकार तो 100 ही दिन का भार उठा सकती थी, हम 125 दिन का, 150 दिन का भार मोदी जी अपने कंधों पर उठाएंगे या केंद्र सरकार अपने कंधों पर उठाएगी, तो मुझे लगता है तब भी कांग्रेस को हराया जा सकता था। लेकिन ये चीजें समझ से परे हैं कि नाम के नाम पर चीजें उलझ रही हैं और प्रदर्शन हो रहे हैं या विरोध हो रहा है, और आपको ये भी नहीं पता कि मजदूरों को मजदूरी कितनी मिलेगी और किस तरीके से मिलेगी। डिबेट आज इस चीज पर भी हो सकती थी कि कांग्रेस ने 270 दिए और बीजेपी 400 रुपए दे रही है, 470 दे रही है, 370 दे रही है, तो भी बीजेपी आज हमारी डिबेट में, बातों में बीजेपी सरकार ही जीत जाती। ठीक है, मैं एक चीज़ अब आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि देखिए नाम को लेकर जब इतनी ज़्यादा चर्चा हो ही रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एक तरफ राम नाम है और एक तरफ महात्मा गांधी का नाम है, दोनों में से क्या कुछ ऐसा है क्या, या ऐसा कोई आरोही अवरोही क्रम है जिससे साबित होता हो कि नहीं महात्मा गांधी जी का नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण था, उसको हटाया नहीं जा सकता था, या प्रभु श्री राम का अगर नाम इसके साथ जोड़ दिया गया है तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गया है, या इससे योजना बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी? इस बैलेंस को मैं एक बार समझना चाहता हूँ कि आखिर इससे नुकसान क्या हुआ है। देखिए, इससे नुकसान ये है, मान लिया आलोक शुक्ला जी आज टीएनपी न्यूज में काम कर रहे हैं, आलोक शुक्ला की जो परफॉर्मेंस है वो एबीपी न्यूज में आज तक में या किसी दूसरे मीडिया हाउस में जाने के बाद भी आपका नाम आलोक शुक्ला ही रहेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहे आप हमारे चैनल में काम करेंगे लेकिन आपका नाम तो मनप्रीत शुक्ला हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से आप काम करने से मना कर देंगे। तो एक योजना चली है, ऐसी कई योजनाएं बीजेपी की रहेगी जो आने वाली सरकार को उनको चलाना पड़ेगा या उनके ऊपर विरोध होगा। तो मुझे लगता है उन चीजों को, पुरानी सरकारों के काम को भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे नाम से कोई योजना चलाई जाने लगे, भारत सरकार इतनी प्रभावित हो जाए मेरी पत्रकारिता से कि मेरे नाम से पत्रकारिता के क्षेत्र में या किसी सेक्टर में एक योजना शुरू कर दे, मान लीजिए उसके बाद एक दूसरी सरकार आ जाती है और अगर मेरे नाम को हटाकर उसमें किसी ईश्वर के नाम को शामिल किया जाए या अपने किसी महात्मा का नाम शामिल किया जाए, तो मुझे तो इतना ज़्यादा उसे बैकफुट में आना नहीं चाहिए, क्योंकि योजना का लाभ मजदूरों तक पहुंचे, अंतिम लक्ष्य तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल, अंतिम लक्ष्य यही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर योजना का नाम रावण भी कर दिया जाए और उन गरीबों को 500-500 रुपए मिलने लगे, तो वो रावण भी भगवान दिखने लगेगा, रावण भी पंडित दिखने लगेगा। अरे ओसामा नाम थोड़ा नहीं हो जाएगा ना, लेकिन नाम तो अच्छा ही होगा ना, नाम तो अच्छा ही होगा, लेकिन संदीप जी नाम तो अच्छा ही रखा जाएगा ना, ऐसा थोड़ा नहीं कि हम उसका नाम ओसामा बिन लादेन के नाम पे रख देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। नहीं, ओसामा बिन लादेन को हम कहां से ला रहे हैं, हम तो रावण को लेके आ रहे हैं। आपने देखा होगा जब रावण को फूकने के लिए आप रामलीला मैदान में जाते हैं तो उनकी जो लकड़ी होती है जली हुई, उसे भी हम पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसे उठाकर अपने घर लेकर के जाते हैं। प्रकांड पंडित, लेकिन रावण महात्मा तो नहीं थे ना, भगवान राम ने रावण का कंपेयर तो हो ही नहीं सकता है ना। देखिए रावण का कंपेयर इसलिए नहीं हो सकता ना क्योंकि महात्मा तो थे नहीं, और ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में क्या रावण जी का मंदिर है या कोई मूर्ति है उनकी,
क्या आप उनको पूछते होंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं है। भगवान राम ने हाँ, अपने भगवान और भाई राक्षस का तो ऐसी कोई जगह कंपेयर हो ही नहीं था सकता ना। आखिर में कि जाकर उनका आशीर्वाद लो, उनसे कुछ ठीक ज्ञान ले है, लो। वो भी इसीलिए तो वो भगवान थे ना, क्योंकि वो राक्षस को भी इस योग्य समझते थे। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं हो गया ना कि अगर राक्षस से कुछ ज्ञान ले लिया गया तो वो पूजने योग्य हो गया। देखिए, राक्षस का मतलब ये होता है, राक्षस हमारे और आपके अंदर भी राक्षस कर्मों नहीं, से मेरे होता अंदर नहीं है, फिलहाल नहीं है अभी। के कर्म गलत होंगे। आप अपनी मान बात लिया- बोलिए। अब मान लिया संदीप जी, आप अपनी बात कई बोलिए। भी ऐसे नेताओं के मैं नाम ले सकता मेरे- हूं, उनको मेरे आप अंदर राक्षस नहीं। कभी राक्षस की श्रेणी में रखिए। नहीं, मेरे अंदर नहीं है राक्षस, मैंने ढूंढा है, नहीं मिला है, सिर्फ ईश्वर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर नाम को लेकर संग्राम तो छिड़ा है, लेकिन अगर कहीं इस योजना में बड़े व्यापक परिवर्तन से मजदूरों को लाभ मिल जाता है तो निश्चित तौर पर इसका स्वागत होना चाहिए। और जो कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है उसमें भी केंद्र की सरकार को सोचना चाहिए कि अगर नाम परिवर्तित ना करते तो आखिर इसमें कौन सा भूचाल आ जाना था। इस पर भी सकारात्मक रूप से सरकार को या उनके नेताओं को सोचकर ही आगे चल के बयान देने चाहिए।